रविशपाल सिंह। अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में पहुंचकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। ये कितना बड़ा प्रदर्शन था कि इससे सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने आखिरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों को मानने का फैसला कर लिया है। दरअसल अतिथि शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद अतिथि शिक्षकों ने बताया है कि उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है, सिवाय एक मांग के। ये मांग है नियमितीकरण की, यानी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की एक जो मांग थी और उसके साथ ही कई दूसरी मांगे भी थी। उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। हालांकि राजधानी भोपाल में आज कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने यह साफ कर दिया था कि अगर मीटिंग सरकार के साथ जो हुई है उसमें कोई फैसला नहीं हो पाता है तो फिर प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी अतिथि शिक्षक एक बार फिर भोपाल आते, प्रदर्शन होता और शायद इस बार उनकी पुलिस से एक तरीके देखा जाए तो ज्यादा बहस हो सकती थी, धक्का मुक्की हो सकती थी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही अतिथि शिक्षकों की मांगों को सरकार ने मान लिया। क्या कुछ मांगे मानी है, अब पहले हम आपको बताते हैं। नियमितीकरण पे कोई बात नहीं हुई है, नियमितीकरण की मांग फिलहाल नहीं मानी गई है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात थी वो कि अतिथि शिक्षकों का 10 माह का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज तय हो गया है। बैठक में यह गया है कि बीच सत्र में अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा और ना ही अगर वो कहीं जाते हैं तो उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। यानी अभी होता यह था कि अतिथि शिक्षक जिस जगह से चले गए उस पद को रिक्त मानते हुए वहां पे नई ज्वाइनिंग हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्कोर कार्ड जो बनता है उसमें भी हर साल 10 अंक इनको मिलेंगे और अधिकतम 15 सालों का जो अनुभव होगा उसके आधार पर इनको 150 अंक जो हैं वो दिए जाएंगे स्कोर कार्ड में, जो बाद में इनके अनुभव के रूप में काम आएगा। इसमें आने वाले समय में उच्च पद प्रभार की जब बात आएगी, ट्रांसफर की बात आएगी या ज्वाइनिंग की बात आएगी, या अतिशय शिक्षकों के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए होंगे स्कूलों से, उनको न केवल चॉइस फिलिंग में मदद मिलेगी, प्राथमिकता तो दी ही जाएगी, लेकिन अनुभव के आधार पर स्कोर कार्ड जब उनका बड़ा होगा तो ऐसे में उनको सहूलियत होगी आने वाले समय में नई ज्वाइनिंग के लिए भी और तमाम दूसरी सहूलियतों के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साल 2023-24 में यानी जो शिक्षण सत्र शुरू हुआ था उसमें 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को 2024-25 यानी जो वर्तमान में शिक्षण सत्र चल रहा है उसमें नियुक्ति के लिए एक मौका दिया जाएगा और इसके लिए भी बाकायदा एक अलग पोर्टल जो है जनजातीय कार्य विभाग का, वो भी एक ऑनलाइन पोर्टल जो है इसके लिए बनाया जाएगा। हालांकि अतिथि शिक्षकों की जो संस्था है उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि अगले 1 महीने के भीतर उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसमें नियमितीकरण को बाहर कर दिया गया है, तो फिर वो एक बार फिर से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को भोपाल में जुटेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन वो करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विपदा जो है वो सरकार के ऊपर से टल गई है, क्योंकि अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे थे और ये पहली बार था जब अतिथि शिक्षकों ने इतनी बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में आकर के शक्ति प्रदर्शन किया हो और एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई हो। अब जो इनकी मांगे मान ली गई है, नियमितीकरण को छोड़ करके देखना यह है कि नियमितीकरण पे सरकार अब कब फैसला लेती है और अतिथि शिक्षक क्या ये जो मांगे उनकी मानी गई है इससे संतुष्ट होते हैं या आने वाले समय में वो नियमितीकरण की मांग को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये देखना होगा।